गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात कर रहे हैं मंगल महाराज के 10वें भाव के प्रभाव के विषय में। इसके पूर्व सभी ग्रहों के 1 से लेकर 10 तक मैंने 9 तक पूरे बता दिए हैं, 10वां शुरू है। आप उन वीडियो को देख लीजिए और इस श्रृंखला के बाद में आगे के वीडियोस में आपके सभी राशियों के प्रभाव को बताऊंगा। कौन सी राशि और किस राशि के स्वामी कहाँ बैठे हैं उसके विषय में बताऊंगा, 1 से लेकर 12 राशियों में। जैसे कि लग्न का स्वामी लग्न में हो, लग्न का स्वामी द्वितीय में, लग्न का स्वामी तृतीय में, ये श्रृंखला भी इसके पश्चात मैं शुरू करूंगा। शुरू करेंगे मंगल महाराज जो कि पराक्रम के देवता हैं, मंत्री हैं, 10वां उनका प्रिय स्थान है और 10 नंबर जहाँ लिखा हो वहाँ मंगल है तो वो उच्च के माने जाते हैं। जैसे कि मेष लग्न की कुंडली है, कालपुरुष की कुंडली कहते हैं इसको। 10 नंबर में मंगल अकेले ऐसे ग्रह हैं जो शत्रु राशि में उच्च के होते हैं और इसके अतिरिक्त कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जो शत्रु राशि में बैठा और उच्च का हो गया। तो मंगल में इतना प्रभाव है कि अपने शत्रु राशि में, शनि वहीं अपने शत्रु राशि में नीच के होते हैं। यानी शनि अगर मंगल की राशि में है तो वो नीच के होते हैं, लेकिन मंगल यदि शनि की राशि में है तो वो उच्च के होते हैं। ऐसा प्रभावशाली मंगल ग्रह हैं। क्रोध और क्रूरता इसको डिनोट करते हैं मंगल को इसीलिए क्रूर ग्रह कहा गया है। शुभ भी फल है क्योंकि समाज में ऐसे लोगों की भी आवश्यकता है जिन्हें मंगल द्वारा रूल किया जा रहा हो और अधिक से अधिक अगर आपके ये रक्षक हैं तो ज़्यादा अच्छा है। इसीलिए कहा जाता है मंगल अच्छे हैं। सेना में, पुलिस में अगर ऐसा व्यक्ति जाए, रक्षक बने तो बेहतर है, राजा बने, मंत्री बने, समाज की रक्षा करने वाला हो तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन यही मंगल यदि आपके अगर प्रभावित हैं तो आपके अंदर की क्रूरता आपके समाज के भले के लिए नहीं होगी, अपितु आपके परिवार और समाज के बुरे के लिए भी हो सकता है। ऐसा जातक जिससे क्रूर मंगल बलवान भी हो लेकिन नीच के हों, नीच के राशि में ना हो लेकिन नीच के ग्रह से देखे जाते हों, नीच के ग्रह के साथ युत हो, दृष्ट हो, ये राहु के साथ हो, शनि के साथ हो और किसी ऐसे भाव में हो जहाँ नहीं होना चाहिए। कहाँ नहीं होना चाहिए? ज़्यादातर अष्टम भाव में उतना अच्छा नहीं माना गया है मंगल को, या फिर नीच के मंगल हों तो ऐसे जातक में नीच की प्रवृत्ति रहती है। पराक्रम के देवता है मंगल, तीसरे घर के कारक होते हैं, पराक्रम का भाव होता है जो। मंगल यदि नीच के है तो व्यक्ति में नीचता बहुत आती है। मंगल कामुकता के भी कारक है। मंगल मांगलिक होना इसीलिए सही नहीं कहा जाता क्योंकि ऐसा व्यक्ति बहुत कामुक होता है। यदि सोच विचार इसके अच्छे नहीं हैं तो यह अपराध करने की प्रवृत्ति भी रखता है। क्रोध, अपराध, समाज में गलत चीज़ें करना, किसी अपराधी के लिए अगर मंगल उसका बलवान है तो किसी के लिए भी उसको उठाया लाठी डंडा और सिर फोड़ दिया, किसी का पत्थर उठा के मार दिया। इस तरह के जो असामाजिक तत्व कह सकते हैं आप। मंगल अगर उसका बली है और वो सही दिशा में उसकी एनर्जी नहीं जा रही है तो ऐसा मंगल सामने वाले के लिए और समाज के लिए अच्छा नहीं होता। इसीलिए इन्हें क्रूर ग्रह कहा जाता है। राजाओं के लिए, मंत्रियों के लिए तो बड़ा अच्छा है। 10वां में बैठा हुआ मंगल आपको राजा भी बनाता है। फिर भी स्त्री जातिका के लिए विशेष रूप से इसमें मृत्यु कहा गया है। मंगल 10वां में बहुत अच्छे माने गए हैं, दिग्बली हैं। अगर राशि से भी अच्छे हों, यानी कि नीच के ना हो, 4 नंबर में ना हो, अथवा शत्रु राशि में, तो यहाँ तो ठीक है शत्रु राशि, मकर में हो तो फिर भी, कुंभ में है तो उतना अच्छा नहीं है, शनि की ये भी राशि है, या फिर बुध की राशि में हो, 3 नंबर या 6 नंबर में हो तो शत्रु राशि में हो जाएंगे तो वो उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ता शत्रु राशि में होने से। हाँ, लेकिन प्रभाव भी उस तरह के देंगे। अब बुध की राशि में तो ऐसे में मंगल का कुछ नहीं जाता, बुध का ही बिगड़ेगा। ऐसा जातक जो होगा क्रोधी हो जाएगा क्योंकि अगर बुध अच्छे भाव में है, मान लीजिए कि बुध आपके अच्छे भाव में है, लग्न में बैठे हुए हैं और 3 या 6 नंबर आपके 10वां में लिखा हुआ है तो आपका व्यक्तित्व क्रोधी स्वभाव का हो जाएगा। जबकि लग्न में बुध बैठा है, बुध बुद्धि के कारक है। ऐसा जातक होना चाहिए बुद्धिमान,
सोच समझ के काम करने वाला। लेकिन मंगल के असर के कारण, क्योंकि लग्नेश जो राशि स्वामी होगा इस ग्रह के प्रभाव में होगा, तो मंगल के प्रभाव के होने की वजह से बुध भी प्रभावित होंगे। इसीलिए मंगल सूर्य से प्रभावित हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, इसके अतिरिक्त मंगल किसी से प्रभावित नहीं होते। राहु से ठीक है अंगारक दोष बनता है, लेकिन उससे राहु का कुछ नहीं होता, मंगल के प्रभाव में और प्रबलता आती है। यदि राहु के साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं मंगल, तो क्रोध में, और राहु तो हर चीज बढ़ाते ही हैं, राहु बैठे हुए हैं मंगल के साथ, अब ये व्यक्ति और क्रोधी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पराक्रमी हो जाएगा, लेकिन उल्टा पराक्रम करेगा, समाज के भले के लिए नहीं करेगा, फिर समाज के बुरे के लिए भी कर सकता है। वो मंगल अकेले ऐसे ग्रह हैं जो अपने आप में प्रबल हैं, इनको कोई संभाल सकता नहीं है। सूर्य के समीप आ जाने से हो सकता है कि अस्त हो जाए। उस 10वें भाव में स्त्री जातिका के लिए मृत्यु का शब्द कहा गया है। अब हमारे पूर्व के ज्योतिषियों ने कहा है, तो उसके विषय में टीका टिप्पणी नहीं कर सकता किस कारण कहा गया है। इसके पीछे शायद ये कारण हो सकता है कि ऐसे जातिका को पहले लोग, जिस समय में ज्योतिष का उपयोग किया जाता था, शुरुआत हुई थी, उस जमाने में कदाचित स्त्रियों के लिए ऐसा काम करना, क्रोध बड़ा होना या योद्धा होना, ये कहीं ना कहीं सही नहीं माना जाता था। ऐसी स्त्रियों को अपमानित होना होता होगा, कदाचित ऐसा हमारे समाज में रहा तो नहीं है। हमारी वीरांगनाएं महाभारत काल से रही हैं, रामायण काल से रही हैं, तो माता कैकेयी रही हैं, चाहे कोई भी योद्धा तो उस समय भी थे। जो भी कारण रहा हो, मृत्यु कारक एक जगह पे ऐसा देखने को मिलता है कि स्त्री के लिए मृत्यु लिखा है, लेकिन पुरुष के लिए उसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं। पुरुषों के लिए तो अच्छा ही अच्छा लिखा है, और पुरुष उपकारी होते हैं ऐसा कहा जाता है। वन लाइनर ये बता रहा हूँ मैं। बाकी इसके अलावा पुरुषों को या किसी भी जातक के लिए 10वें भाव में मंगल का होना कुल दीपक योग भी बनाता है। यदि मंगल लग्न के ही स्वामी हो या केंद्र त्रिकोण के स्वामी हो के 10वें में बैठे हो, तो एक तरह से कुल दीपक योग ही बनाएगा ये। ऐसा जातक अपने जीवन में बड़े उच्च पद को प्राप्त करता है और सम्मानित होते हैं। राज काज में राजा के द्वारा या राज्य के द्वारा, सरकार के द्वारा सम्मानित होता है, या बड़े बड़े लोगों के द्वारा पूजा जाता है। मतलब बड़े लोगों में उठना बैठना होता है ऐसे जातक का, और सम्मान भी प्राप्त होता है ऐसे जातकों को। ऐसे जातक हालांकि क्रोध करते हैं, क्रूर स्वभाव के होते हैं और क्रोधी भी होते हैं। क्रोधी मांगलिक व्यक्ति भी होता है, जैसे मंगल द्वादश में हो, लग्न में, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम अथवा द्वितीय में। फिर भी मंगल दशम में भी है, तो ऐसा जातक डिपेंड करता है कि किस राशि में मंगल है। यदि मंगल शुभ राशि में है, यानी धनु राशि में हो, मीन राशि में हो, और कहीं ना कहीं सौम्य राशि में हो, ठीक है, तुला में और वृषभ में भी हो, सौम्य ग्रह की राशि में हो, गुरुओं की राशि में हो तो अच्छे हैं। क्रूर ग्रह की राशि में है तो और भी बुरे हैं, मतलब कि कुंभ में है, मकर स्वयं शनि की राशि उच्च के होते हैं, तो क्रोध ऐसा जातक, हालांकि उतना ज़्यादा क्रोध नहीं होता, लेकिन मंगल है तो मंगल ही होते हैं। यदि आपके लग्न के स्वामी हैं अथवा आपके द्वितीय के भी स्वामी हो, एक तरह से व्यक्ति तो ये 3 घर या 12वें के स्वामी है, तब तो ज़्यादा खराब है। इन तीनों में से कहीं के भी स्वामी हो तो, क्योंकि ये तीनों ही जगह आपके व्यक्तित्व का है। इन तीनों जगह से लग्न सिर्फ ये है, लेकिन द्वितीय भाव आपके कुटुंब का भाव है। कुटुंब में आप लड़ते झगड़ते रहेंगे। यहाँ के स्वामी होके बैठ जाए, यानी 1 नंबर यहाँ लिखा हो, 8 नंबर लिखा हो, 1 नंबर यहाँ हो, 8 नंबर लिखा हो, या 1 नंबर यहाँ लिखा हो, 8 नंबर यहाँ लिखा हो, तो ये पूरा इलाका जो होता है आपके व्यक्तित्व का ही है। ये क्षेत्र है पूर्व दिशा, यहाँ के स्वामी होकर अगर 10वें में बैठे हैं तो आपके व्यक्तित्व में मंगल का क्रोध और मंगल का व्यक्तित्व झलकता है उसमें। और ये बुरा नहीं है, हालांकि आज के समाज में तो बिल्कुल बुरा नहीं है, और अच्छे लोगों के लिए बुरा नहीं है। जो अपने एनर्जी को चैनलाइज करना जानते हैं उनके लिए बुरा नहीं होता। मंगल महाराज 10वें में हो
तो ऐसे जातक का अगर दशम के ही स्वामी बैठे हो या केंद्र के स्वामी कहीं के भी हो, केंद्र के स्वामी होके बैठे हो या त्रिकोण के स्वामी होके बैठे हो, यहाँ पे 1 नंबर लिखा है, यहाँ पे 1 नंबर लिखा है या 5 नंबर लिखा, 8 नंबर है, त्रिकोण के स्वामी होके बैठे हो, केंद्र में ही राजयोग बना के बैठे हो, तो और भी अच्छा है। ऐसे जातक को सारे सुख सुविधाएं बहुत जल्दी मिलती हैं। अर्ली स्टेज पे आपको जॉब भी जल्दी मिलेगा, 22 से 25 के बीच में आपकी जॉब लग जाएगी, उच्च पद की जॉब मिलेगी। और ऐसा जातक वैसे भी नेतृत्व क्षमता लेके ही पैदा होता है। नेतृत्व आपके खून में है, डीएनए में है। मंगल अगर आपके बैठे हैं, लग्नेश भले ना हो, दशा में बैठे तो आपका काम करने में आगे आगे रहेंगे, अपने मन का ही करेंगे अधिकतर। और मंगल की राशि में है तब तो और भी बात अच्छी है कि मंगल चंद्र राशि आपकी, अगर चंद्र राशि आपकी मेष की हो या वृश्चिक की हो और दशम में बैठे हो आपके मंगल महाराज, तो फिर आप अपनी करने वाली होते हैं, अपना ही करेंगे आप, दूसरों की सुनने वाली नहीं होती। लेकिन ऐसा जातक सम्मानित होता है। बचपन में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा शरारती हो या तेज हो, लेकिन बाद में चल के शांत और समझदार हो जाता है और कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर सकता है। कौन सा कार्य कर सकता है वो डिपेंड करता है आपकी राशि और आपके दशम में कौन सी राशि है, सप्तम में कौन सी राशि है, लग्न में कौन सी राशि है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, कार्य में आप कोई भी क्रूर ग्रह दशा में बैठे वो अच्छा ही है। क्रूर ग्रह के लिए तीसरा घर और 10वां घर अच्छा माना गया है, क्योंकि काम करने के लिए शारीरिक मेहनत, वो भी शारीरिक मेहनत करने के लिए दशम भाव ज़्यादा अच्छा है। थर्ड हाउस में शारीरिक मेहनत करने के लिए अगर कोई नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दशम में अगर थर्ड हाउस में, दशम भाव में यदि कोई क्रूर ग्रह बैठा है तो अच्छा माना जाता है, क्योंकि ऐसा जातक बहुत ही मेहनती होता है वर्कलोड रहने में। तो मंगल महाराज यहाँ पर बैठे हुए दानी भी बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति दानी होता है, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, उपकारी होता है, क्योंकि मंगल वाले जातक क्रूर होते हैं, लेकिन क्रूर या क्रोधी हो सकते हैं, लेकिन शत्रुओं पे या उनका बुरा जो चाहता है उसके लिए। लेकिन अगर प्रेम से ऐसे जातकों को बोल देंगे, मेष राशि वाले हों, वृश्चिक, अगर प्रेम थोड़ा सा दिखाइए ना, इतने भोले होते हैं कि मूर्ख बन जाते हैं, सामने वाले को अपना पूरा जेब खाली करके दे देंगे। कि कोई अगर गलती से आके बोले कि भैया मेरे पास खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, भले वो भूखा रह जाएगा शाम का, उसका पैसा जेब में हो, पूरा सामने वाले को दे देगा, भले उसके पेट में कोई बात रह जाए, वो खाना ना खा पाए, अपने लिए पैसा ना बचा पाए, लेकिन सामने वाले को जरूर पैसे दे देगा। तो ये ऐसे लोग भी होते हैं, उपकारी होते हैं, दानी होते हैं। मंगल महाराज के दशम में होना, अच्छा शुभ उच्च का होके होना या सही राशि में होना बहुत ही लाभकारी है जीवन के लिए आपके। तो कुल मिला के मंगल महाराज का दशम में होना शुभ ही माना गया है, और ऐसे जातक समाज में अच्छा करने वाले होते हैं, माना गया है ऐसा। और आज के लिए इतना ही, डिटेल इतना ही बताना है मुझे कि मंगल का नॉर्मल मैं जनरल प्रिडिक्शन करता हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल इससे अधिक बताऊँगा नहीं। और किसी वीडियो में मंगल के ऊपर जब चर्चा होगी, ग्रहों के विषय में चर्चा होगी, तो उसमें ज़रूर और राशि के अनुसार बताऊँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। और विनम्र निवेदन भी करूँगा कि अगर वीडियो पसंद आए थोड़ा भी लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।